Good morning, friends. I'm Azam Siddiqui, your English trainer, and today we are going to study narration, direct and indirect speech, or reported speech, known by many names, but it is feared by all the students. तो आज हम इसको अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में जाएंगे, तो आप इसको एंड तक अच्छे से फॉलो करिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से बोला आई स्टडी इंग्लिश। अब ये सेकंड पर्सन जब किसी थर्ड पर्सन को बताता है तो ये दो तरीके से बता सकता है। एक तो वो उसके वर्ड्स को जैसे फर्स्ट पर्सन ने बोला उसी तरह से वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट कर सकता है इन्वर्टेड कॉमास में। ही सेड आई स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे वर्ड्स को आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट पर्सन ने कहा था वैसा ही सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को बताया। इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा तरीका है ही सेड दैट ही स्टडीड इंग्लिश। उसने कहा कि वो इंग्लिश पढ़ता है। बात वही है, मतलब वही है, लेकिन बोलने के कुछ वर्ड्स हमने चेंज कर दिए। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स, बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इतना ही डिफरेंस है। डायरेक्ट स्पीच वैसे के वैसे ही वर्ड्स जो फर्स्ट स्पीकर है उसके हम थर्ड पर्सन को बताते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसके वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। राइट, quoting the exact words of the speaker is called direct speech. Raj said, inverted commas, I am watching television now. Indirect speech, reporting of what a speaker said without quoting the exact words is called indirect speech. Raj said that he was watching television then. तो एक और सेंटेंस यहाँ पे आप देखिए। डायरेक्ट स्पीच क्या है? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, टीचर सेड टू ए यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। टीचर ने ए से कहा तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। इनडायरेक्ट स्पीच में यही सेंटेंस बन जाएगा, द टीचर टोल्ड ए दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर। टीचर ने ए से कहा कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं, आप क्या चेंजेस नोटिस करते हो? The teacher said to A, you have a bright future. The teacher told A that he had a bright future. यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने इनको कुछ चेंजेस जो है मार्क कर रखे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर हम ये नोट करते हुए चले कि हमें क्या क्या चीज़ों को बदलना है या क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि हम पंक्चुएशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो सेकेंड सेंटेंस में हमने रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास से निकाल दिया। यूज ऑफ दैट, हम दैट का यूज करते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करते हैं उस टाइम इनडायरेक्ट में। प्रोनाउंस को हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। टेंस को हम चेंज करते हैं और एडवर्ब्स को हम चेंज करते हैं अगर वहां पे एडवर्ब्स है। ये सब अभी डिटेल में आने वाला है। नेक्स्ट, पंक्चुएटिंग डायरेक्ट स्पीच, ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है जो भी रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा लगाना है जहां से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है उसके बाद, और वर्ड्स जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज लिखोगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, द टीचर सेड टू ए, जो यहाँ पे सैड वर्ड आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसके द्वारा वो रिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो उसकी बात थी, जो फर्स्ट पर्सन की बात थी उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये कुछ चीजों आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में सैड है, सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड है, और आगे की बात जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, जो एक्चुअली हम बताना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास मिसेस ब्राउन है, वो ये कह रही हैं माई फेवरेट फिल्म इज ऑन टीवी टुनाइट, आई लव कॉमेडीज। दिस इज डायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट में यही बात बन जाएगी, मिसेस ब्राउन सेड दैट हर फेवरेट फिल्म वॉज ऑन टीवी दैट नाइट, शी सेड दैट शी लव्ड कॉमेडीज। सो ऑब्वियस सी बात है, जब मिसेस ब्राउन ने बात डायरेक्ट में बोली थी तो टुनाइट यानी उस रात की बात थी। ठीक है, अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बात पास्ट में चली गई है, टेंस बदल जाएगा, टुनाइट को दैट नाइट करना पड़ेगा, लव को लव्ड करना पड़ेगा। ये कुछ चेंजेस हैं।
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास जेन है। जेन ने अपने फ्रेंड को बताया आई एम ट्रेवलिंग टू ऑक्सफोर्ड टुमारो, और उसका फ्रेंड अब किसी थर्ड पर्सन को कैसे बता सकता है? अगर वो ऐसे बोलता है आई सॉ जेन येस्टरडे एंड शी टोल्ड मी दैट आई एम ट्रेवलिंग टू ऑक्सफोर्ड टुमारो, इसका मीनिंग गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो उसका फ्रेंड है ये कह रहा है कि मैं उस जेन से कल मिला था और उसने मुझे ये बताया कि मैं ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ। बल्कि होना क्या चाहिए था, जो हम करेक्ट सेंटेंस इसको देखो आप, आई सॉ जेन येस्टरडे एंड शी टोल्ड मी दैट शी वाज ट्रैवलिंग टू ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोनाउंस को करेक्टली चेंज कर दिया, तो इससे मीनिंग क्लियर हो गया कि जेन जा रही है ना कि उसका फ्रेंड। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। कई बुक्स में 3 होती है, कई बुक्स में 2 होती है। मैंने यहाँ पे जितनी हो सकती है पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं सारे लिख दिए हैं। सबसे पहला तो आपको टेंस चेंज करना है अगर नेसेसरी है, ये अभी और डिटेल में आने वाला है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है अगर जरूरत है तो, ये भी आएगा। प्रोनाउंस को आपको चेंज करना है, आपको मॉडल्स को चेंज करना है और आपको एडवर्ब्स को चेंज करना है। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक नॉलेज है कि मॉडल्स किसको कहते हैं, एडवर्ब्स किसको कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जिसके द्वारा हम फर्स्ट पर्सन की बात को कोट करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन की बात को उसने कहा, तो ये कहा जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये से है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये से ही रहेगा इनडायरेक्ट में भी। अगर ये सेज है तब भी ये सेज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। से टू को आपको टेल करना होगा, सेज टू को आपको टेल्स करना होगा। सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू को आपको टोल्ड करना होगा इनडायरेक्ट में। विल से और विल से ही रहता है, विल से टू विल टेल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है एग्जाम्स में तो मोस्टली सैड के सेंटेंसेस होते हैं। चेंज ऑफ मॉडल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मॉडल्स में क्या डिफरेंस है? अगर कैन है उसको हम इनडायरेक्ट में कुड बना देंगे, अगर मे है उसको हम माइट बना देंगे, अगर विल या शैल है तो वो वुड या शुड बन जाएगा। बट अगर वुड, शुड, कुड, माइट ये आ जाते हैं डायरेक्ट में तो ये इनडायरेक्ट में भी सेम टू सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। देन वी कम टू चेंज ऑफ टेंस। पहली चीज आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, यानी स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने अभी देखे पीछे, अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर एग्जाम्स में सैड वाले सेंटेंसेस आते हैं क्योंकि उनमें ही चेंज होता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड से है, ये से प्रेजेंट में है तो उसने क्या बोला, ही इज वेरी हैंडसम। अब आप इनडायरेक्ट में देखेंगे तो हम इसको माई फ्रेंड से दैट तो हम लगाएंगे, लेकिन बाद का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। माई फ्रेंड से दैट ही इज वेरी हैंडसम। दैट हम पहले देख चुके हैं कि दैट हमें लगाना होता है असर्टिव सेंटेंसेस में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, कॉमास हम हटाते हैं वहां पे दैट लग जाता है। ओके, माई ग्रैनी विल से, ये फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब विल से। इसके आगे की जो पूरी बात है, यू नीड टू ईट वेल, अब हम इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। माई ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल।